आज चंदौली के इस पावन विद्यालय में जहां धनंजय जी की 3 पीढ़ियां, आपके दादाजी, पिताजी, आप स्वयं भी इसी में पढ़े हैं, और यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और प्यारे प्यारे हमारे छात्र छात्राएं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इधर आ जाए जरा, आप बिल्कुल यहाँ आ जाए सर, जल्दी से, तो मैं सबको अपने सामने देख सकूंगा। हाँ, यहाँ बैठ जाइए, आगे लाइन मत, आगे ऐसे ऐसे बैठ जाइए, ऐसे, और आगे आ जाइए, पीछे बैक बेंचर कोई ना बने, यहाँ बैठ जाओ, सब फ्रंट बेंचर बने। हाँ, तो मैं 2-3 विषयों पे सिर्फ छोटी छोटी बात करूंगा। हम विद्यालय आ रहे हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, और हम सब जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो ज्ञान में विश्व गुरु रहा है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों भारत में थे। पूरे विश्व के जितने भी राजा महाराजा थे, उनके संतानें भारत में ही ज्ञान अर्जित करने आती थी। ये सब जानते हैं ना। हमारे इतने आज भी पूरे विश्व में नाम है, लेकिन दुर्भाग्य रहा, एक बीच में ऐसा काल आया जिसमें भारत आपस में, क्योंकि एक नहीं थे, तो हम गुलाम बने। अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने आकर यहाँ आक्रमण करके लूट के लेके गए। उसके बाद हमारे ऊपर उन्होंने राज्य किया। उसके बाद हम 15 अगस्त 1947 में एक स्वतंत्र देश के रूप में सबके सामने आए हैं, और फिर 75 वर्ष में हम उसी दिशा की ओर अग्रसर हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने पुनः विश्व में अपना नाम कमा लिया है, सब जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि हम मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। सबसे पहली बात हमें क्या सीखना चाहिए? हम सब किताबी ज्ञान तो सभी ले लेते हैं। सबसे पहले विचार करो कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं धरती पे, मैं क्यों आई हूं धरती पर, और मेरा क्या कर्तव्य है। प्रभु ने मनुष्य के रूप में हमें जन्म दिया है, तो हम उस जन्म को ऐसा सार्थक करके जाएं कि आने वाले समय तक हमें लोग याद रखें। आप किन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं? क्या वो पैसे वाले थे? आप में से कोई बता सकता है कि 100 साल पहले दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? नहीं मालूम ना। 500 साल पहले कौन अमीर था? आजकल तो हमें मालूम है जी, आज मार्क बफेट सबसे अमीर है भारत में, मुकेश अंबानी सबसे अमीर है। क्या इन लोगों का नाम आने वाले समय में रहेगा? महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद, गुरु नानक देव, महावीर स्वामी, ये सब कितने अमीर थे? हम जिनके ऐसे याद करते हैं, अपने कोर्स में पढ़ते हैं, उनमें से कोई धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ा आपने किसी ने? तो वो सब कौन थे? समाज सुधारक थे। समाज के बारे में जिन्होंने सोचा, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने इतना ज्ञान लिख के हमें दिया। आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे ऋषि मुनि थे। सारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जितनी भी हम अच्छी कहानियां सब पढ़ते हैं, वो सब किसने हमें दी? आज उस लेवल के विद्वान है क्या हमारे पास? हमें क्या करना है, हमें कैसे श्रेष्ठ बनना है, ये अपने अंदर से हमें भावना लानी होगी। इतने पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाए कि जो आप बनना चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचें। आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल, इसी विद्यालय का एक विद्यार्थी विश्व बैंक में, विश्व के कई देशों में जिन्होंने जाके अपने ज्ञान को
अपनी सेवाएं दी। आप 500 से अधिक योग के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। कल्पना कर सकते थे पहले कोई? मुझे कल से मैं यहां पहली बार आया हूं, तो आपका चंदोली एक गांव था जो आज जिला बन गया है। ऐसा कोई दूसरा गांव मालूम है किसी को जो जिला बन गया हो देश में? मुझे तो नहीं ऐसे जान पड़ता। तो ये सौभाग्य की बात है और हमारे सामने इस तरह के उदाहरण हैं। 3 ही प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक अपनी बुद्धि से चलते हैं, एक किसी को सुनकर चलते हैं और एक किसी को देखकर चलते हैं। 3 ही तरह के लोग होते हैं ना। एक ही अध्यापक आप सबको पढ़ा रहा है, एक फर्स्ट आता है और एक सबसे कम नंबर लाता है। ध्यान लेने की चीज है। आपकी जितनी जिज्ञासा होंगी कि हमें ग्रहण क्या करना है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी कितने गरीब परिवार से थे सब जानते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब अखबार बेच के पढ़ाई शुरू की थी उन्होंने। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल धरती से एक गरीब परिवार में भोजन भी पूरी तरह से नहीं मिलता था, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कितने ही हमारे महापुरुष हैं जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जाके रात को पढ़ते थे, डॉक्टरेट की, साइंटिस्ट बने। तो हमेशा आदर्श बनाइए किसी को, फिर उस पर आप चलिए। ये तो हुई शिक्षा की बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने स्वास्थ्य की। प्रथम सुख निरोगी काया। किस किसने सुना हुआ था? पहले हाथ खड़ा करो। प्रथम सुख निरोगी काया पहले सुना कभी? जिसने सुना हाथ खड़ा करो। किसने नहीं सुना था? हाथ खड़ा करो ऐसे। सुना था कि नहीं? तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? चलिए हाथ खड़ा करिए बेटिया। कौन किस किसने सुना था? आपने किसी ने नहीं सुना था पहले? प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख गुणवंती नार और चौथा सुख आज्ञाकारी औलाद। चौथा सुख है आज्ञाकारी संतान होने का और सबका प्रथम सुख है निरोगी काया। आप निरोगी होंगे, आप सबके हीरो बन जाएंगे, आप सबके आदर्श बन जाएंगे। किसी रोगी को अपना आदर्श बनाया किसी ने? तो हमें कैसे रहना है? निरोगी। जोर से बोलिए। तो उसके लिए हमें स्वयं काम करना है। हमारा आहार क्या है, किस समय हमने उठना है, क्या भोजन खाना और क्या नहीं खाना, ये हमने किससे सीखना है मालूम है आपको? दुनिया में कितने पशु पक्षी और जानवर हैं बताइए? उनका कोई डॉक्टर है क्या? जंगल में, समुद्र के अंदर कितने पशु पक्षी जानवर हैं और उनके पास बुद्धि भी नहीं है। मनुष्य जिसके पास बुद्धि है उसको ही डॉक्टर की आवश्यकता क्यों है? आप जानते हैं बीमार होने का कारण क्या है? हमारे भाई साहब ने जो बताया था, हम प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति से दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के भोजन है। एक भोजन है भगवान की रसोई का। आपने किया कभी भगवान की रसोई का भोजन? बताइए। सबने किया, मालूम किसी को नहीं है। भगवान की रसोई क्या है? सारे फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, जो प्रकृति ने दिए भगवान की रसोई के फल हैं। उससे भी लोग अपना सारे जानवर क्या खाते हैं बताइए?
शाकाहारी जानवर भगवान की रसोई का ही भोजन करते हैं ना। वो गैस पे चढ़ा हुआ जो भोजन है वो मनुष्य की रसोई का है। और तीसरा एक भोजन होता है जो राक्षसों की रसोई का होता है, वो भी जानते हैं सब। तो हमने कौन सा भोजन अधिक लेना है? भगवान की रसोई का। और जो भगवान की रसोई का जितने प्राकृतिक हम चीजें लेंगे, हमें जीवन में कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। कोविड आया, पूरे संसार में कितने लोग रोगी हुए, कितनी अधिक मृत्यु हुई, भारत में सबसे कम, क्योंकि हम इतने सारे, हमारी रसोई में जो मसाले हैं सब भगवान की रसोई के ना। इलायची है, अदरक है, जो हम काढ़े में बना के घर पे पीते थे, बाजार जाते ही नहीं है। और जो इन सब चीजों को, जैसे आप स्प्राउट्स खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए, पूरे भोजन में कम से कम 50% आपको प्राकृतिक चीजें खानी है। आप देखिएगा आपका चेहरे का रंग अच्छा हो जाएगा। जितना हम जंक फूड खाएंगे उतने हम बीमार होते जाएंगे। ये षड्यंत्र है, पहले जंक फूड खिलाना, बीमार करना, और उसके बाद उनको महंगी महंगी दवाइयां, उससे हमारे गंभीर रोग होते हैं इतने। जिसने आयुर्वेद को अपना लिया, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लिया, वो कभी बीमार नहीं होगा। तो हम सब प्रण लें कि हमें स्वस्थ रहना है। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो किसका अंश है? ईश्वर का अंश है ना। क्या ईश्वर का अंश हमारे शरीर में है? क्या हम चाहेंगे कि ईश्वर बीमार शरीर में रहे? तो उसका भी अलग से पाप लग जाएगा हमें। और हमने अपने आप को स्वस्थ रखा, ईश्वर भी प्रसन्न हो गया, और सब जो हमें मिलने वाले हैं वो सब भी कहेंगे यार ये कितनी अच्छी लड़की है, देखो ये कितना अच्छा लड़का है। आप हीरो बन जाते हैं ना। अध्यापक, जितने आपके अच्छे अध्यापक अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, आपके माँ बाप सबसे पहले आपके हीरो बनते हैं। फिर आपके हीरो कौन होते हैं? आपके अध्यापक, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया। जो स्पोर्ट्स में उनके स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। आप जिस भी विषय में है, जिसमें आपको रुचि है, तो आपका हीरो कौन हो जाता है? आपका अध्यापक। अब आप कल्पना कीजिए कि अध्यापक ऐसे आ रहा है, चले ही नहीं जा रहा, ठीक है ना, वो भी कहे जी मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, तो भाव आएगा क्या? वो अच्छा भाव किससे आएगा? जो सामने ऐसे अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब एक कोई फौजी ऑफिसर आता है, एनसीसी में आप सब हैं, तो उसके बाद क्या शरीर में फुर्ती आती है ना, तो वो हमें रखनी है। हमें ऐसा बनना है। मेरा तो मानना है कि हम सबके सब फर्स्ट आ सकते हैं, केवल प्रयास करना है। विजेता वो नहीं है। विजेता कौन है? उसी कार्य को जो अलग ढंग से कार्य करे। कार्य तो सेम है ना। ये सब फ्रेज पढ़ते भी हैं। तो हम क्या बने? विजेता बने। जो भी जिज्ञासा अपने अध्यापकों से पूछो। सबसे अच्छे मित्र अध्यापक होते हैं, जो आपको एक अच्छी राह दिखाते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आपका रिजल्ट मैं हर बार पूछूंगा आपके स्कूल का पूरा, ठीक है ना। हम कितने आगे बढ़े हैं। आप स्वयं ज्यादा नंबर लेंगे, स्वयं खुश हुए, परिवार खुश हुआ, स्कूल खुश हुआ, पूरा मोहल्ला खुश हुआ। फर्स्ट आता है किसी मोहल्ले में एक बच्चा, एक क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र वाले खुश होते हैं ना। तो इस प्रकार से हमें सारे कार्य करने हैं। कुछ भी करो, ड्राइंग बनानी है तो बेस्ट बनाओ, खेलों में जाना है तो वो उसमें बेस्ट बन के दिखाओ। पहले सोच लो मुझे नंबर 1 बनना है, ये पहला लक्ष्य है। एवरेस्ट पे जाने के लिए पहले एक कदम तो उठाना पड़ता है ना। सबको कदम एक ही उठाना है। अब ये लक्ष्य क्या है? एवरेस्ट पे चढ़ना है,
इस पेड़ पे चढ़ना है या खाली इस टीले पे चढ़ना है, ये लक्ष्य आपने तय करना है। आपका कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछिए, मैं तो 12 घंटे तक लगातार बोल सकता हूं। ठीक है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं किसी भी विषय पे आपसे बात कर सकता हूं। आपकी कोई जिज्ञासा हो, ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिससे हमारे ना रुकावट आ जाती है आगे बढ़ने के लिए, होता है ना ऐसा? आप अपने अध्यापकों से बात करती हैं वो, जब जब कोई परेशानी आती है, बोलिए ना। किस किस कौन कौन है जो अध्यापक से लगातार पूछता है? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, अगली बार सारे हाथ खड़े होने चाहिए। किसी का कोई प्रश्न? अपने आप को मूल यह है कि स्वस्थ रखना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपना, कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी। क्रिकेट के मैच में जैसे कई बार 6 बॉल रह गई हैं और 50 रन बनाने हैं, तब भी सोचो कि 6 बॉलों पे 50 रन बन जाएंगे। इसी को कहते हैं ना अलग ढंग से काम करना। ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हमें कुछ याद नहीं हो रहा तो उसके लिए जाएंगे अध्यापक, आपको कई प्रकार के तरीके बताएंगे कि किस तरह से याद करो। कोई सुन के याद कर लेता है, कोई पढ़ के याद करता है, कोई लिख के याद करता है। सबके अपना अलग अलग आईक्यू होता है ना। कोई बार बार एक ही बात किसी ने सुना, उसके बच्चे को याद होती। तो ये सारी क्रियाएं, प्रक्रिया जो हमारे यहाँ है, और सबसे अच्छी बात अंत में जो प्रज्ञालय की हमारे बड़े भाई साहब धनंजय जी ने आरंभ किया है, हम विद्यार्थी से प्रज्ञार्थी बने, अपने विद्यालय को प्रज्ञालय बनाएं, संपूर्ण जानकारी, पूरी तरह से नॉलेज अपने को मिल जाए। कोई भी बात हुई है उससे अधिक से अधिक ग्रहण करना। आपके यहां प्रज्ञालय की कक्षा हो रही है ना? लाइब्रेरी कितने जाते हैं रोज? हाँ, लाइब्रेरी जाना शुरू करें। सबसे अच्छे मित्र आपकी पुस्तकें हैं। मोबाइल से अधिक प्रयोग पुस्तकों का करें। जब आपका उसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करके और उसकी तरफ सोचो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया आपके साथ